नाज़रीन किराम, इस प्लेटफॉर्म पे मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी टॉपिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड हों उन पर बात की जाए, उन पर अपना ओपिनियन दिया जाए और उन पर इजहार राय किया जाए। लेकिन हालिया दिनों के अंदर हिंदुस्तान में बनने वाली एक फ़िल्म ने पाकिस्तान के अंदर एक तहलका मचा दिया है। और ये तहलका इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तानियों को ये फ़िल्म देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उस फिल्म के ज़रिए हमारे राज एक्सपोज हो गए हैं, बल्कि ये तहलका इसलिए मचा है क्योंकि पिछले कुछ दिन से जो इकोनॉमिक स्ट्रेस पूरी दुनिया में चल रही है, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान पर भी आया है, ऐसे मौके पर इस फिल्म ने पाकिस्तान में लोगों को हंसाने का, गुदगुदाने का और मिजाह का एक मौका दे दिया। आइए ज़रा जानते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं और इसके ज़रिए कैसे पाकिस्तानियों को एक मौका मिल गया हंसने का, मुस्कुराने का और अपने पड़ोसियों पर अफसोस करने का। आज जिस फिल्म की या जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है धुरंधर 2। ये भारत की एक बड़ी मशहूर फ़िल्म है जो हालिया दिनों में बहुत सोशल मीडिया पर भी हम उसके क्लिप्स देख रहे हैं, उसके गाने बहुत वायरल हो रहे हैं। और एंटरटेनमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक फ़िल्म के लिए, एक मूवी के लिए या किसी भी ऐसे एक प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसका सोशल मीडिया पर लोगों पे मकबूल हो जाना, लोगों के सामने उसकी प्रेजेंस हर वक्त रहना। तो ओवरऑल एक फ़िल्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक प्रोड्यूसर की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर देखा जाए कि इस फिल्म के अंदर मवाद क्या दिखाया जा रहा है और इस मवाद के थ्रू लोगों पर उसका क्या परसेप्शन जा रहा है और लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं या उस चीज़ को देखकर क्या ओपिनियन बना रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मसला शुरू हो जाता है। धुरंधर फिल्म की सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान पर बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए गए और दुनिया भर में अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो उसकी रूट्स को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में अगर कोई चीज़ गलत हुई तो उसकी रूट्स पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। और अगर हिंदुस्तान में पिछले 80 सालों में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसकी रूट्स नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कोशिश की गई। ये बात मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे दूंगा जिससे वाज़ेह हो जाएगी कि ये बजाय एंटरटेनमेंट के एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिससे हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है और अपने लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश कर रही है कि 2014 के बाद से आप आज़ाद हुए, उससे पहले आप गुलाम थे। आइए ज़रा इन पॉइंट्स को देखते हैं। अच्छा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैंने ये मूवी नहीं देखी है। जिन लोगों ने ये मूवी देखी थी मिजाह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मैंने उन लोगों से पूछा कि ज़रा बताओ तो कि इसमें हुआ क्या है पाकिस्तान पर, ऐसे कौन से इन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए कि सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी तो ये समझ रहा है कि अब हमने जो है वो गोया पाकिस्तान पूरा फतह कर लिया और पाकिस्तानियों का जो है वो हंस हंस के बुरा हाल है। तो उन लोगों ने मुझे पॉइंट्स ज़रा लिस्ट आउट किए, तो अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कॉमेंट्स में। सबसे पहली चीज़ जो इस फिल्म में पॉइंट आउट हुई, जिसको सुन के मैं ख़ुद भी शौक हो गया, वो था SP चौधरी असलम साहब का कैरेक्टर जो कि मशहूर ज़माना एक्टर संजय दत्त ने प्ले किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतनी लेजेंडरी पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को जो उनकी कुर्बानियाँ होती हैं उसके एवज़ रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बैड फ्रेमिंग का वो शिकार अक्सर बेशतर हो जाते हैं, या हम सब जो है वो उनको एक ही नज़रिए से देखते हैं, एक ही नेगेटिव रिव्यूइंग से देखते हैं, जिसका मैं ज़ाहिर बात है यहाँ ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करूँगा। बट ओवरऑल पुलिस ऑफिसर्स को, ख़ासतौर पे वो जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं या जो बड़े बड़े मिशंस कैरी आउट करते हैं, उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिलती पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी है। तो SP चौधरी असलम साहब वाज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स, वन ऑफ दोज पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिनको वो रिस्पेक्ट मिली। लेकिन इस फिल्म के अंदर, धुरंधर 2 के अंदर, उनको एक ऐसा बंदा बनाकर पेश किया गया जिसने गोया हिंदुस्तान के अंदर 26/11 वाला अटैक कराने में मदद करी। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा एक अजीब व गरीब सा सिनारियो क्रिएट होता जा रहा है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे दिया जाए, हर चीज़ का। और पाकिस्तान के एक ऐसे मर्द मुजाहिद का जिसने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया और वो दहशतगर्दी से लड़ते लड़ते ही शहीद हुआ, ऐसे आदमी को अगर आप दहशतगर्दी का इल्ज़ाम दे दें तो मेरे ख्याल है ये तो एक बहुत ही अजीब और गरीब सी बात हो जाएगी कि ये फैक्ट्स को अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से ट्विस्ट नहीं करना हुआ है तो ये और क्या हुआ। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये कि जो कैरेक्टर जो कि हिंदुस्तान का एजेंट बन के पाकिस्तान में आता है, हमजा अली मज़ारी नाम था उसका। सबसे पहले तो इस नाम पे ही हिंदुस्तान के डायरेक्टर्स को, हिंदुस्तान का जो फिल्मिंग थिंक टैंक है उसको सलाम है। कैसा अजीब व गरीब नाम, मैं शायद अपनी ज़िंदगी में 25-26 साल में मैं किसी मज़ारी नाम के शख्स से पाकिस्तान में नहीं मिला, कराची में नहीं मिला। तो सबसे पहले तो उसी बात पे इनको सलाम है, हिंदुस्तान के फिल्मिंग थिंक टैंक को। लेकिन बहरहाल जब उन्होंने नाम रख दिया, एक फिक्शनल कैरेक्टर का नाम रख दिया, तो उस एजेंट से
चौधरी असलम साहब की जो शहादत है उसको लिंक करना और उसको कहना कि ये हिंदुस्तान की विक्ट्री है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि एसपी चौधरी असलम साहब को टीटीपी के दहशतगर्दों ने शहीद किया था। तो अगर आप ऐसे मानना चाह रहे हैं कि टीटीपी आप फंड करते हैं तो फिर वेल एंड गुड, फिर तो हम कहेंगे हाँ यार चलो ये फैक्ट वाली बात है। लेकिन अगर आप डिनाई करते रहेंगे एक तरफ कि टीटीपी को हम नहीं फंड करते और दूसरी तरफ आप फिल्मों के अंदर ये दिखाएंगे कि रॉ के एजेंट आके उनको मार के जा रहे हैं, तो फिर ज़रा फैक्ट्स राइट कर लें, क्योंकि आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, आप मोदी के बारे में बात नहीं कर रहे कि जो बुचर ऑफ गुजरात बनता है लेकिन उसके कुछ सालों बाद आपका वजीर आजम बन जाता है। गेट योर फैक्ट्स राइट इंडिया। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने मजाक किया, दूसरा उन्होंने जो बड़ा एक अजीब व गरीब सा ब्रेन वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, आप उसको जो कहना चाहें, वो बनाने की कोशिश करी, वो थी हिंदुस्तान की डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड। अच्छा, हिंदुस्तान में जिन लोगों को नहीं पता, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी जिसमें मोदी साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक के तहत रात गए ऐलान कर दिया कि रात 12 बजे के बाद हिंदुस्तान के अंदर मौजूद तमाम 500 और 1000 के नोट्स डी वैल्यू हैं, ज़ीरो हैं और नए नोट्स हिंदुस्तानी हुकूमत प्रिंट करेगी। अब ये 2016 में हुआ। इसके बाद एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान की जीडीपी के अंदर 1 से 2% यानी कि 150 से 200 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ था हिंदुस्तान को। ये एक फैक्ट है जो कि हिंदुस्तान के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। जो भी हिंदुस्तान के अंदर बाशऊर आदमी हैं, जो भी न्यूट्रल आदमी हैं, जो भी गोदी मीडिया के या गोदी सोशल मीडिया के सर्कल का पार्ट नहीं है, वो इस चीज़ को एडमिट करता है कि डीमोनेटाइजेशन से भारतीय इकोनॉमी का नुकसान हुआ। लेकिन जहाँ पर हिंदुस्तान की एक बड़ी तादाद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि डीमोनेटाइजेशन से हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, वहाँ पर इस फिल्म के अंदर, धुरंधर 2 के अंदर, डीमोनेटाइजेशन का लिंक भी नाज़रीन व ख़वातीन पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। वो कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि नेपाल के थ्रू पाकिस्तान 500 और 1000 के जाली हिंदुस्तानी नोट्स नेपाल के थ्रू हिंदुस्तान के अंदर पहुंचाता है, जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गए थे वो जाली नोट, और सही और गलत नोटों की पहचान आम आदमी को या इवन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मोदी साहब ने एकदम रात गए ये ऐलान कर दिया कि 500 और 1000 के नोट तमाम बंद हो गए। इस फिल्म के अंदर ये सीन भी दिखाया गया है कि जब मोदी साहब वो चीज़ अनाउंस कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली मोदी साहब का वो ऑफिशियल क्लिप इस्तेमाल किया, जब मोदी साहब ये चीज़ अनाउंस कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो कैरेक्टर्स जो उन्होंने दिखाए, जिसमें बहुत सारे अजीब व गरीब नॉन रियलिस्टिक कैरेक्टर्स थे, उन सब ने इस बात पर सर पकड़ लिया और अपने बाल नोचने लगे कि ये इस चाय वाले ने क्या कर दिया। हालांकि इसमें सिर्फ फैक्ट जो चीज़ थी वो यही थी कि मोदी एक चाय वाला है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था, वो था नबील कबूल साहब का, कि नबील कबूल साहब का भी जो है डिपिक्शन हुआ है इस फिल्म के अंदर जमील जमाली नामी एक कैरेक्टर से। अब नबील कबूल साहब का पॉलिटिकल करियर जैसा भी हो, एज अ पॉलिटिशियन वी नो हिम एंड वी नो कि भाई ठीक है, उनसे आप लाख इख्तलाफ कर लें, लेकिन टेररिज्म में इंडिया जिस तरीके से हर शख्स को इन्वॉल्व कर चुका है इस फिल्म के थ्रू, और जिस तरीके से पाकिस्तान के हर बड़े आदमी पे, हर आदमी जिसका नाम उनको रिमोटली भी पता लग गया कि यार ये चीज़ जो है या ये शख्स जो है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता था, उसको उन्होंने टेररिज्म का इल्ज़ाम दे दिया है। मेरे ख्याल है नेक्स्ट स्टेप में तो वो शाहिद अफरीदी को भी कह देंगे कि इन्होंने भी जो है वो 26/11 के हमलों में कुछ ना कुछ किया था। तो द पॉइंट इज़ कि हिंदुस्तान की जो आवाम है ना, मुझे उसके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग अफसोस होता है। वो इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम को सच के नाम पर इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा बेचा जा रहा है और ऑन पर्पस बेचा जा रहा है ताकि उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए एक नफ़रत पैदा हो। और इसकी एक और मिसाल हमने हालिया दिनों के अंदर देखी। राज शमानी जो कि हिंदुस्तान के बड़े मशहूर पॉडकास्टर हैं, उनके यहाँ मौजूद थे एक एजुकेशनलिस्ट, अपने आप को एजुकेशनलिस्ट कहते हैं वो, खान सर। उन्होंने ओपनली ये क्लेम कर दिया, ओपनली ये कह दिया कि सिंधु नदी जो है यानी कि इंडस रिवर जो है उसके अंदर जहर भर दो और पाकिस्तान में उसको पानी छोड़ दो ताकि सब मर जाए। कैन यू इमेजिन द फैक्ट दैट एक हिंदुस्तानी आदमी एक इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट में बैठकर ये कह रहा है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को मर जाना चाहिए। एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ एन एजुकेशनलिस्ट, ही कॉल्स हिमसेल्फ अ टीचर, ही टीचेस अराउंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया जो कि उनके हाईएस्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये लोग इंडिया में टीच करते हैं। This is the mindset that is happening in India. This is the mindset that is prevailing in India under Modi's government. हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात क्लेम कर सकता हूँ दिल पे हाथ रख के और फ़ख्र के साथ कि पाकिस्तान में दुश्मन और आम पड़ोसी का फ़र्क जो है ना वो बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान में कौन शख्स हमारा दुश्मन है
और पाकिस्तान ये भी जानता है कि हिंदुस्तान का कौन सा आम आदमी है जिससे ताल्लुकात को इंसानी बुनियादों पर और ह्यूमैनिटी की बेसिस पर सही रखना चाहिए। मेरा किसी आम हिंदुस्तानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि हिंदुस्तान की मोदी हुकूमत और उसके आलाकार मेरे मुल्क को किस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर पॉइंट आउट करते हैं। और मुझे ये भी पता है कि वो लोग जो एजुकेशनलिस्ट कहते हैं खुद को, वो लोग जो खुद को एक टीचर कहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए ऐसा जहर घोलते हैं। वो लोग जो फिल्म मेकिंग से अपना ताल्लुक बताते हैं, वो लोग जो इतनी क्रिएटिव फील्ड में मौजूद हैं, वो तक पाकिस्तान के आम लोगों के लिए और पाकिस्तान के हीरोज़ के लिए लिटरली ये सब जहर उगलते हैं अपनी फिल्मों के थ्रू। तो ये धुरंधर 2 वाला टॉपिक तंजो मज़ाक के लिए तो मेरे हिसाब से ये फिल्म अगर आपको देखनी है तो फिर ज़रूर देखें, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आपके पास 2 घंटे 2.5 घंटे अगर ज़ाया करने के लिए हैं तो कुछ थोड़ा सा हिंदुस्तानियों को जो आपके गिरदोनमाए सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं उनको एजुकेट करने में ये टाइम लगाएं। मेरी पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि 2 घंटे आपके पास हैं अगर, तो आप धुरंधर ना देखें, आप हिंदुस्तानियों को एजुकेट करें उनकी हिस्ट्री के बारे में, और हिंदुस्तानियों को एजुकेट करें ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जेन्युइनली कुर्बानियाँ दी, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने बारहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की इन हरकतों की वजह से हमेशा नाकाम रहे। ऐसे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें जो हर वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान अमन का आलाकार बनकर, अमन का लंबरदार बनकर हर जगह आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत की रियलिटी ये है कि उसको अपने लोगों में भी मकबूलियत को कायम रखने के लिए प्रोपेगेंडा का और झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान का सच ये है कि जहां दुनिया पाकिस्तान को गलत तरीके से दहशतगर्द बोलती थी, जहां दुनिया पाकिस्तान को गलत तरीके से हर गलत चीज़ में इल्ज़ाम देती थी, आज वही पाकिस्तान पीस का एम्बेसडर बन के 2 बड़े ममालिक की जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। रियलिटी 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है, और जो इससे मुंह फेर के ऐसे प्रोपेगेंडा पे यकीन करना चाहता है वो उसकी अपनी चॉइस है।